जी नाजरीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। तो नाजरीन, आज हम लोग आ गए हैं जी एक्सपो 2020। ये एक एग्जीबिशन सेंटर है बहुत बड़ा, जिसमें 190 से ज़्यादा ममालिक ने शिरकत की थी, जो रिसेंटली अभी हुआ है 2021-22 में। ये होना था 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया। लेकिन नाम इसका एक्सपो 2020 ही है, लेकिन डिले होने की वजह से 21-22 में हुआ था, अक्टूबर से मार्च तक। तो हम लोग इधर आए हैं, फ़िलहाल कुछ पवेलियंस ओपन हुए हैं, तो मैंने कहा चलिए आज चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इधर क्या सिचुएशन होती है एक्सपो 2020 में, और पवेलियंस की क्या सूरत हाल है। हर कंट्री का पवेलियन था, तो हमने कहा क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी पवेलियन की सूरत हाल देखेंगे कि पाकिस्तानी पवेलियन कैसा है। तो बग्गी में हम लोग बैठे हैं जी, फ़न कर रहे हैं, और बग्गी साथ साथ चलती जा रही है और हमें गो थ्रू करवा रही है एक्सपो 2020 का। ये काफ़ी बड़ा एरिया, अगर आप पैदल हैं तो थक जाएंगे। ये बग्गी फ्री होती हैं, तो आप इस पर सफ़र कर सकते हैं इजीली। तो इसने हमें नियरेस्ट उतार दिया जहाँ पे पास ही था जी पाकिस्तान का पवेलियन। हमने इधर इजिप्ट का पवेलियन देखा, उसके बाद सऊदी अरेबिया का, उसके बाद चाइना का, जो कि मशहूर कंट्रीज़ हैं उनके तो देखे ही हैं। उसके बाद मोरक्को और दूसरे भी अफ्रीकन कंट्रीज़। मैंने बताया कि 190 से ज़्यादा ममालिक ने इसमें शिरकत की थी। तो दुबई ने इस दफ़ा इसको होस्ट किया था एक्सपो 2020 को। तो ये देखें जी, ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पवेलियन। इसकी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत और शानदार लग रही है दिखने में। देखें जी क्या आर्किटेक्चर का इन्होंने बनाया है स्ट्रक्चर, दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ से हम लोग, बग्गी ने हमें उतार दिया जी यहाँ पे, तो हमने कहा चलें थोड़ा सा चलते हैं। और जल्दी से हम लोग पहुँच गए जी। ये पता नहीं कौन सी कंट्री का पवेलियन, इधर की कोई कंट्री का नाम मेंशन नहीं था हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ इन्होंने मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया है। कुछ पवेलियंस को मे बी अनदर बिल्डिंग में, रेस्टोरेंट्स में और कुछ और चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें नज़र आ गया जी अपनी कंट्री का पवेलियन। ये देखें जी, पाकिस्तान का पवेलियन। इसको, इसके अंदर भी रेनोवेशन दोबारा कर रहे हैं, और यहाँ पे सुनने में आया कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बनने जा रहा है। तो इसको अभी रेनोवेट हो रहा है। पाकिस्तान का इन्होंने बाहर से कह लें कि अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया है। तो ये भी सिर्फ स्ट्रक्चर है, और बाहर से इसकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसी बिल्डिंग और किसी भी पवेलियन की हमें नज़र नहीं आई। तो ये देखें जी, बहुत ही एक रैम्बो के कलर की शेडिंग बाहर मिलती है, जिसमें ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू। बहुत ही प्यारी बिल्डिंग थी। हमने नज़दीक से जाके भी इसको देखा, लेकिन अंदर क्योंकि कुछ है ही नहीं है और अंधेरा ही था, तो हमने अंदर गए ही नहीं। और हमने कहा चलें बाहर से एक्सप्लोर करते हैं और दूसरे पवेलियंस की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से फ़ारग हुए, तो हमें एक पवेलियन ओपन नज़र आया, ये वाला, जिसका नाम था टेरा सस्टेनेबिलिटी पवेलियन। तो हमने कहा चलें यार एक पवेलियन अंदर से भी विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम चले गए जी पवेलियन के अंदर, टेरा के। इसके अंदर जैसे ही हम लोग एंटर हुए, तो इन्होंने नेचर के बारे में दिखाया हुआ था कि किस तरह नेचर डेवलप हुई, और जानवरों की फॉरेस्ट्री के बारे में इन्होंने, जंगलात के बारे में दिखाया हुआ था, ओशंस के बारे में। उसके बाद पानी की अहमियत के बारे में इन्होंने बताया हुआ था। तो हमने ये जल्दी से इसको ओवरऑल गो थ्रू किया और एक वीडियो भी बना ली ताकि आपको दिखाएं जल्दी से। और ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें इनोवेशन के हवाले से इन्होंने रखी हुई थी कि अगर आप रिच होते हैं तो आप अपना ज़्यादातर पैसा किस पे खर्च करते हैं, अपनी फैमिली पे, फ्रेंड्स पे। एक बैलेंस लाइफ इन्होंने बताई हुआ था इसके बारे में। उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ के बारे में आ जाता है जी। उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव, बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए लर्निंग होती है, नई चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं। तो इसके भी, इसके 3 सेक्शन थे इस सस्टेनेबिलिटी के। एक इन्होंने बनाया हुआ था प्लांट सेक्शन और वाटर सेक्शन, और दूसरा फॉरेस्ट्री, और तीसरा ओशन। तो ओशन के बारे में इन्होंने ये बताया हुआ था कि किस तरह हम लोग आलूदा कर रहे हैं ओशन को, खाली बोतलें, प्लास्टिक की वजह से, जो कि डे बाय डे आलूदा होती जा रही है हमारी कंट्री, और सी लाइफ उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो ये अंडर वाटर, ये उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि पानी के अंदर किस तरह ये एक स्ट्रक्चर बना होता है कुदरती तौर पे। तो हम इसको जैसे ही विज़िट करके फ्री हुए, हमें कहा चलें जी अब चलते हैं कुछ हल्का फुल्का खाने हैं, और हम पहुंच गए अलबैक। तो चलिए अंदर। और ये अंदर हम गए तो हमने डबल मैक बर्गर ऑफ़र किया, जिसके साथ फ्राइज़ और पेप्सी का टिन पैक मिला हमें, और साथ गार्लिक सॉसेज और कैचेज। तो हमने कहा चलें जी इसको जल्दी से खा लेते हैं, फिनिश करते हैं। यहाँ पे एक्सपो सिटी में कुछ ओपन है, जैसे कि ये प्राइस टैग है, अट्रैक्शन पास, टेरा, ऑलिव, स्टोरीज ऑफ द नेशन, वुमेन पवेलियन, गार्डन इन द स्काई। सो ये पवेलियंस अभी ओपन है, बाकी अभी नहीं है।
तो जो लोग इनमें से कुछ देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। प्राइस मैंने आपको दिखा दी है। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।